आज है सैटरडे और मैं लेके जा रही हूँ उपमा रवा ख़रीद के। मैंने अलग अलग पैकेट में ख़रीदा है क्योंकि एक हमारे लिए है और एक मैं लेके जाऊँगी आशुतोष के पास। तो जब तक उपमा बन जाता है तब तक हम कर लेते हैं ब्रश। नहा सुना के हो गई हूँ मैं तैयार। इतने में ही 11 बज गया था। उपमा टेस्ट करके देखा तो थोड़ा फीका फीका लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया है। मम्मी बनाती तो और भी अच्छा बनता। और मैंने सोचा था कि 5 रुपये का हवा भरा लूँगी, यहाँ 250 रुपये का खर्चा हो गया क्योंकि आगे का टायर था पंचर और जिससे हवा भरते हैं वो नली भी ख़राब थी तो वो भी नया लगवाया। बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बड़ा आना, वही हाल है मेरे साथ। फाइनली 250 खर्चा करा के हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। चलो आते ही मुझे मिला आइसक्रीम ट्रीट जो कि मैंने जम के मज़े लेके खाया। फिर हमने प्लान किया कि हम जाते हैं बोटानिकल पार्क, लेकिन फिर हमने सोचा कि साइकिल वाला पार्क चलते हैं। और यहाँ एक इंसिडेंट हुआ कि उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी हेलमेट में से, बट वो हेलमेट में से नहीं आ रही थी बल्कि उनके रुमाल से आ रही थी और उन्हें लग रहा है कि हेलमेट से अच्छा स्मेल आ रहा है। वो साइकिलिंग पार्क इनके अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 2.5 किलोमीटर्स होगा, तो 5 मिनट का रास्ता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क। तो ये है उसका एंट्रेंस, मेन गेट ऐसा दिखता है। और ये शाम को खुलता है 4 से 7 बजे तक। और ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हमें लेना होता है टिकट खरीदेंगे तो हमें साइकिल मिलेगा। उस साइकिल को हम पूरे पार्क में घुमाएंगे। तो यहाँ देखिए सब लोग साइकिल लेके जा रहे हैं अपना अपना। इतने सारे साइकिल है यहाँ पे लगे हुए क्योंकि हम टाइम पे पहुँचे हैं, बिल्कुल आधा घंटा भी लेट नहीं हुआ है। तो हमें साइकिल मिल गया है और हम घुमाएंगे पार्क में। मुझे लग रहा था कि 4 बज रहा है, इतना धूप हो रहा है, अंदर भी बहुत गर्मी लगेगी, साइकिल चला के थक जाएंगे। लेकिन पेड़ पौधे इतने सारे थे कि बिल्कुल धूप का पता ही नहीं चल रहा था। मैं जब शुरू में कंट्रोल करना चाह रही थी तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, पैडल ही नहीं लग रहा था। क्योंकि लास्ट जब मैंने साइकिल चलाई थी तब मैं 10th में थी, उसके बाद मैंने कभी भी साइकिल नहीं छुआ। बट थोड़ी देर बाद ही चलाते चलाते मेरा पूरा बैलेंस बनने लगा। उसके बाद मैं पापा के परी जैसे उड़ने लगी। उड़ते उड़ते मैंने देखा कि भैया भी भाभी को लेके आए हैं साइकिल चलाना सीखने के लिए। मैंने जब साइकिल सीखा था तब मैं अराउंड 4 या 5th क्लास में ही थी। तब मेरे पास साइकिल नहीं था, बट मेरी कज़न के पास साइकिल था तो उसका साइकिल मैं हमेशा मांग के लेके जाती थी सीखने के लिए। और उसका साइकिल मैंने बहुत बार गिराया है, मतलब बहुत बार। तो जब मेरा नया साइकिल ख़रीदा गया था तब वो बोलती थी कि चल तेरा साइकिल मुझे दे, अब मैं चलाऊंगी तेरा साइकिल, क्योंकि तेरा साइकिल नया है अब और तू मेरे साइकिल से सीखी है तो इतना तो बनता ही है। तो हाँ, मैं मना भी नहीं कर पाती थी और मैं मेरा साइकिल भी दे देती थी और फिर मैं उसका साइकिल चलाती थी। तो ऐसे सीखा है मैंने साइकिल चलाना। रेत होगा शायद, हाँ वहाँ पे भी मेरा स्लिप किया। हाँ? मैं रख दिया इमीडिएटली, फोन रख रहा था ना। देखिए ये बॉटनिकल गार्डन के पास है, यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, पॉइंट्स, पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क। टोटल 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे हाँ चले। हाँ जी को कुछ याद आया? हाँ बोले। मैं रोज साइकिल से ही ट्यूशन जाया करती थी। हाँ। मेरा गांव और साइड में नेबर वाला गांव, उस गांव में हमारे टीचर्स रहते थे, मेरे स्कूल के ही टीचर्स थे। वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे। तो उनके पास हम जाते थे ट्यूशन लेने। मतलब मैं, मेरा एक क्लासमेट और बाकी दूसरे बच्चे थे, वो सेम स्कूल के थे और दूसरे क्लास के बच्चे सब मिलके जाते थे ट्यूशन। मतलब कि कितने 6-7
6-7 बच्चे होते होंगे। हाँ। सब साथ में जाते थे वो सर के पास ट्यूशन पढ़ने, क्योंकि हाँ। वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि वो सर बहुत बूढ़े थे। हाँ। बहुत ज़्यादा एज हो गया था उनका। फिर भी वो भी स्कूल से मतलब स्कूल तक साइकिल से आते थे घर से। कितना दूर होगा वो? घर से 10 किलोमीटर होगा स्कूल। ओह। और वहाँ से साइकिल से आते थे वो बहुत मुश्किल। जहाँ हम लोग बस से जाते थे हाँ। वो साइकिल से आते थे। कभी बस टूट गया तो साइकिल से आते थे, वरना हमारे साथ बस में आते थे। अच्छा, तो अभी वो जिंदा है वो सर? नहीं, मर गए। उनका मरने का भी यही रीज़न है? अलग है। साइकिल नहीं है ना उनका नहीं, मरने? साइकिल नहीं है उनके मरने का रीज़न। इधर आ जाइए। क्या? उनके मरने का रीज़न है कि मेरे क्लासमेट के बच्चे थे ना, मेरे क्लासमेट और बाकी उसके दोस्त जो थे दूसरे क्लास के बच्चे, वो लोग क्या किए, आम का सीज़न था तो आम के सीज़न के टाइम में उनको कच्चा आम दे के चले गए। और उनको क्या ना शुगर था। तो कच्चा आम में मीठा थोड़ी होता है। पता नहीं। हाँ। शुगर था तो उनको उनकी बहू तो हमेशा शुगर में वो शुगर फ्री वाला डाल के चाय देती थी चाय में। और एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही ये लोग कच्चा आम का सीजन था तो आम तोड़ के सर को दे आए। हाँ। और सर को उनकी बहू काट के दी आम। 3-4 आम खा गए एक बार में ही। उसकी वजह से शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसकी वजह से शायद शुगर लेवल हाई हो गया होगा। उसकी वजह से एक दिन बाद ही पता चला कि सर नहीं गए। अगले दिन हम लोग साइकिल से जा रहे हैं ट्यूशन। फिर हमें रास्ते में पता चल रहा है कि सर नहीं रहे। तो फिर वहाँ से उनको देखे, उनका लाश ले जा रहे थे जलाने। तो हम लोग देख के फिर सब कुछ देखे फिर वापस आए। ओहो, देखिए बेबी इसको लेके आए हैं। तो जब देखे तो फिर ज़्यादा आम भी नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छे टीचर थे उनके। पूरे गांव में सब साइकिल ही चलाते थे। स्कूल के पास के बच्चे जो थे वो साइकिल से ही आते थे। अच्छा। और स्कूल का सामने वाला पूरा साइकिल से ही भरा रहता था। तो हाँ। ज़्यादा बच्चे साइकिल से आते थे और कुछ बच्चे बस से, और 3-4 मैजिक चल रहा था और उन लोग बस से आते थे। तो वो साइंस के टीचर का कहानी ये है कि वो पढ़ाते नहीं थे, बहुत ही कामचोर, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। देखिए कैसे कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं टीचर्स का। बिल्कुल नहीं पढ़ाते, खुद नहीं पढ़ते हैं और टीचर्स के कंप्लेन करते रहते हैं। क्या कंप्लेन? जो बात है वो सच है। मैं कंप्लेन नहीं कर। सच तो टीचर से भी पूछना चाहिए। क्या हुआ कि वो टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, कभी पढ़ाते थे, लेकिन कभी पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा समझ में आता था। अच्छा। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि काश वो रोज पढ़ाए, लेकिन रोज नहीं पढ़ाते थे। और क्या करते थे कि हमारे स्कूल के सामने जो सरकारी स्कूल था उसमें जो भी लड़कियां या लड़के, लड़कियां और लड़के दोनों ही हमारे क्लास के जो भी बच्चे हैं उसको सबको पकड़ के वो सरकारी स्कूल के एक क्लासरूम रख के उसमें शाम को ट्यूशन लेते थे। क्योंकि हमारा स्कूल खत्म हो जाता था 2 बजे। 2 बजे के बाद खाली है टाइम 5 बजे तक। तो जब तक छुट्टी हुआ उसके बाद ट्यूशन पढ़ाए सारे क्लास के बच्चों को। तो फ्री में पढ़ाते थे या पैसा लेके पढ़ाते थे। और क्लास में भी वैसे ही पार्शियलिटी करते थे। जो हमसे ट्यूशन ले रहा है उसका डाउट का आंसर दिए, जो हमसे ट्यूशन नहीं ले रहा है उसको चुपचाप बिठा दिए, बैठो तुमको ऐसे ही डाउट आते रहता है, तो अभी गरीब किसको रहती हो ये वो करेंगे। तो उनके लिए क्या हुआ था कि हमारे जो मैथ्स के टीचर थे वो सर को हमने बोला कि सर वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं साइंस, उनको भी क्यों ना हम ट्यूशन में बुलाए, तो कुछ पैसे ज़्यादा दे देंगे आपको हम। तो हम लोगों को सबका मिला के उनको अब दे दीजिएगा। तो हम गए थे खाने के लिए, लेकिन वो कैसे आते थे बताए, हफ्ते में 2 दिन आते थे। क्योंकि वो स्कूल के सामने जो सरकारी स्कूल है उसमें भी पढ़ाते थे और बाकी दूसरे गाँव में जाके
देते थे। तो गाँव करते रहते थे स्कूल के बाद के टाइम में। हफ्ते में कभी 2 दिन आए, 3 दिन आए, ताकि ज़्यादा दिन नहीं आते थे। और उनके वरुण सर के मरने से पहले ही, बहुत दिन पहले ही वो आना बंद कर दिए। और क्या हुआ था, जब साइंस के टीचर आने वाले थे तो वरुण सर क्या किए थे कि उनके गांव में कुछ घर पहले एक घर खाली था, तो वहाँ पे खाली स्पेस था बैठने के लिए। तो वो बोले थे मांग के कि ऐसे मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, आप जगह दोगे क्या? तो वो जगह दिए थे, तो उनके घर जाके हम लोग पढ़ते थे। वो स्कूल वाले साइंस टीचर फिर आना बंद कर दिए, फिर हम इनके अपने घर आके पढ़ने लगे। ऐसे उसके बाद कुछ दिन बाद भी वो आम वाला हुआ। देखिए देखिए साइकिल से कितना कितना स्टोरी निकला। क्या अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं साइकिल चलाने। पॉकेट में रख रहे हैं, आप पकड़ के रखे हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम से वो छोटा वाला जो बैग नहीं आता। हाँ मेरे पास है, कमर में बांधने वाला। हाँ ये दोगेश जी, दोगेश भाई, डॉगेश भाई। बारिश में पानी भर गया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। हाँ आज थोड़ा मौसम, बारिश के मौसम में नहीं आ सकते हैं, आप गड्ढे में मत रहना, पूरा भीगा हो गए। यहाँ फोटोज कितना अच्छा आएगा, है ना? फोटो कितना अच्छा आएगा, सब तरफ फूल ही फूल। आपको ये फ्लावर अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा लाइट है ना यहाँ पे, थोड़ा वहाँ थोड़ा अंधेरा है। काढ़ला ठोक दे साले, बाप रे इतने लोग क्यों आ रहे हैं? हाँ मतलब लड़कियां ज़्यादा आ रहे हैं या फिर सब सारे लोग वही साइकिल